फोर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कर रहे हैं और ये है डिपार्टमेंटलाइजेशन का। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमारे पास जो है क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा, जिसमें हमें कहा जाएगा कि आपको दिया जाएगा इस तरह एक फॉलोइंग डेटा जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है कंपनी से। ठीक है, फैब्रिकेटिंग कंपनी है जिसके दो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोड्यूसिंग एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट है। प्रोड्यूसिंग में दो सेक्शंस हैं, यूनिट्स हैं, एक मशीनिंग है, एक असेंबलिंग यूनिट है। इसी तरह उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर यूनिट्स हैं जिसमें बिल्डिंग एंड ग्राउंड्स एंड फैक्ट्री सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो इनकी बजटेड जो प्लान है आने वाले वक्त में इतने अखराजात होने हैं वो यहाँ पर गिवन है। इनके दूसरे नंबर पे ये गिवन है कि स्क्वायर फुट एरिया कितना है। यहाँ पर ये एरियाज में है, यानी बिल्डिंग का जो मशीनिंग एरिया है वो 6000 है, जबकि असेंबली का 10,000 स्क्वायर फुट है, और फैक्ट्री का जो एडमिन एरिया है वो 4000 है। इसी तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के बारे में बता रहे हैं कि जो प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉइज़ हैं वो 16 हैं, असेंबलिंग के लिए 24 हैं, बिल्डिंग और ग्राउंड के लिए 5 हैं, जबकि फैक्ट्री के एडमिन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ का यहाँ पर जिक्र नहीं है। डायरेक्ट लेबर आवर्स का आवर्स गिवन है 4500 आवर्स मशीन आवर्स के लिए यूज़ होते हैं मशीनिंग के लिए प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में, और 5600 यहाँ पर यूज़ होते हैं असेंबलिंग के लिए। सर्विसिंग में आवर्स की डायरेक्ट लेबर आवर्स का जिक्र नहीं है। इसी तरह मशीन आवर्स का गिवन है कि आपके मशीन आवर्स जो हैं वो 7700 है, जबकि आपके 11500 आपके असेंबली के आवर्स गिवन है। अब यहाँ पर कहा गया कि बिल्डिंग एंड ग्राउंड ओवर हेड कॉस्ट जो है आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर फुट। ये जो आपको स्क्वायर फुट का एरिया गिवन है इसकी कॉस्ट पर ओवर हेड कॉस्ट को कैलकुलेट किया गया है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ और का स्क्वायर फुट वाइड द फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है इसको उन्होंने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की बेसिस पर कैलकुलेट किया। तो कहता है कि आपने कंप्यूट करना है डिपार्टमेंटल वाइज फैक्ट्री और हेड रेट्स को। यहाँ पर ये 3 मेथड है, इन मेथड से आपने कैलकुलेट करना है, यानी हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स गिवन है और इन मेथड्स में हमने ये कैलकुलेट किया। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो बजटेड, जो हमारा बजट गिवन है वो ये है कि BUDGETED बजटेड। FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड जो कॉस्ट हमें गिवन है वो हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास मशीन की जो है वो $3,60,000 है, इसको हम डॉलर में कंसिडर करते हैं। फिर इसी तरह $4,20,000 हमारे पास इसकी गिवन है कि $4,20,000, और बिल्डिंग की हमारे पास $40,000 है, और हमारे पास जो $25,000 हमारे पास गिवन है फैक्ट्री एडमिन की। तो इनकी टोटल बजटेड कॉस्ट जो है वो हम सम कर देते हैं इन तमाम वैल्यूज़ को, तो हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी कि वो $8,45,000 में हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट है। फिर इसमें हमें उन्होंने कहा कि स्क्वायर फुट एरिया गिवन है कि आपके पास कितना स्क्वायर फुट। अब हमने इस कॉस्ट को, जो हमारी सर्विस कॉस्ट है, इसको हमने यहाँ पर एलोकेट करना है कि जो हमारी जो दूसरी कॉस्ट है उसके लिए हमने एलोकेट करना है। जिस तरह हमारे पास ये है, तो हमारे पास यहाँ पर बिल्डिंग एक एरिया, हमारे पास सर्विस कॉस्ट को हमने एलोकेट करना है, तो बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारी कॉस्ट है हमने उसको कंसिडर कर लिया और हमने उसको यहाँ पर अपने पास नोट कर लिया कि ये हमारी जो बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है वो हमने यहाँ पर उसको अपने पास नोट डाउन कर लिया। फिर इसमें ये कहा गया है कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो किस बेसिस पर हुई है बिल्डिंग की, कि हमारी नंबर ऑफ़ यूजेज की बेसिस पर। यानी इसने यहाँ पर हमें गिवन है कि जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो इसमें बताया गया है इधर कि जो बिल्डिंग और ग्राउंड की ओवरहेड कॉस्ट है वो एलोकेटेड ऑन स्क्वायर फुट एरिया, यानी इसके बेस पर है। तो स्क्वायर फुट एरिया को अगर हम बेस बनाएं और इसको कंसिडर करें तो ये हमारा स्क्वायर फुट एरिया तकरीबन बनता है, आप इसको ऐड करें लेट से, तो ये एडिशन के बाद हमारे पास बनता है 16,000। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरह करेंगे कि हम इसको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि हमारे पास 6000 प्लस हमारे पास 10,000 जो है वो 16,000 बनता है ओवरऑल। तो हमने इस तरह करना है कि हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी ये बिल्डिंग की और फैक्ट्री और हेड की, ये कैलकुलेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर फुट। तो स्क्वायर फुट में हमारे पास ये 6000 डिवाइड बाई
40,000 जो हमारे पास हैं वो इन दोनों पे डिवाइड होगा। यानी हमने जो 40,000 हमें जो यहाँ पर गिवन है, ये 40,000, ये वाले 40,000, ये हमने इन दोनों पे डिवाइड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ। कैसे डिवाइड करने हैं पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इक्वल से पहले, कि हमारे पास जो 40,000 की अमाउंट है डॉलर में, वो हमने कंसिडर करनी है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, जो पहला है वो 6,000 है। मशीनिंग के लिए कितना यूज़ हो रहा है 6,000, तो हम कहेंगे 6,000। ओवरऑल कितना है 16,000 दोनों के एडिशन से, तो हमने ओवरऑल 16,000 को डिवाइड किया और हमने इसको मल्टीप्लाई। अब देखें हमने क्या किया था, इस एरिया में, मशीन एरिया में सर्विसेज की कॉस्ट को हमने एलोकेट करना है। तो इसकी जो एलोकेशन है, उसकी जो अप्रोप्रिएशन है वो कैसे होगी कि 40,000 हमारी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय हमारी 6,000 इस एरिया की स्क्वायर फुट एरिया की जो हमारी कॉस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर फुट एरिया, डिवाइड बाय टोटल एरिया हमारे पास 6,000 प्लस 10,000 है, तो 16,000 है, उसको हमने डिवाइड किया। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करते हैं तो वील गेट 15,000। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली बिल्कुल यही प्रोसीजर है, और हमने क्या करना है 40,000 लिखना है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इस एरिया के लिए जो हमारा स्क्वायर फुट एरिया असम्बली के लिए है, तो वो हमारा 40,000 10,000 है। ये देखिए असम्बली के लिए 10,000 है, तो 10,000 हमने इसको कंसिडर किया, डिवाइड बाय टोटल हमारे पास है 16,000, तो 16,000 पे डिवाइड होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 25,000, तो 25 प्लस 15 करें तो वही 40,000 मिलता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ से 40,000 को लेस किया, सॉरी 40,000 को लेस किया, और उसका इफ़ेक्ट हमने यहाँ पर शो कर दिया कि ये कॉस्ट हमारी यहाँ की नहीं शो होगी, बल्कि वो हमारी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में। सिमिलर प्रोसीजर हमारा फैक्ट्री और हेड का है, ये 25,000 का है। तो फैक्ट्री और हेड जो है वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की बेसिस पर है। तो हम अगर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की बेसिस पे करें तो हमारे पास 16 प्लस 24 होगा, तो ये 40 बनता है। तो हमने इसको बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने ये पहले किया वाला था ऊपर वाला हिस्सा, कि हमने इसको इक्वल का साइन 25,000 हमारे पास कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाई इस एरिया में हमारे पास 16 है, तो हम इसको कहेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई 40, टोटल 40 है, तो यू विल गेट 10,000। सिमिलरली यू विल मल्टीप्लाई द सेकेंड वन 25,000 मल्टीप्लाई बाई 24 एंड डिवाइड बाय 40। ठीक है, 40 कहाँ से आया, यू नो वेरी वेल, तो 40 को हमने ऐड किया 16 और 24 को 40 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास 10,000 और 15,000, तो 10 और 15 का तो 225 बनता है। तो यहाँ पर हमने माइनस 25,000 लिख लेना है। इससे क्या शो होता है कि ये कॉस्ट यहाँ पर एलोकेट हो गई और ये वाली कॉस्ट जो है वो इस जगह पे एलोकेट हो गई। तो ये हमारे पास एलोकेशन हमने कर ली, ये देखें यहाँ पर एलोकेशन हमने कर ली। अब हमने इनको करनी है टोटल, तो टोटल करेंगे तो हमारे पास वो सेम ही रहेगा। कैसे रहेगा, हमारे पास ये आना चाहिए, यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास अमाउंट आनी चाहिए 8,45,000। तो मैं अगर इन सब को ऐड करूँ, ठीक है, इन सब को यहाँ पर सम करूँ इन तीनों को, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 3,85,000। और इसी तरह अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो ये हमारे पास आएगा 4,60,000। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा कि 3,85,000 प्लस 4,60,000 विल गेट 8,45,000। तो आपने देखा कि 8,45,000 ये भी आ रहा है और 8,45,000 यहाँ पर भी आ रहा है, दिस मीन्स दैट दी आंसर करेक्ट है। तो ये इतना आसान था मेथड, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या था कि हमने सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको हमने शो किया, एलोकेट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्क्वायर फुट एरिया, और उसको इसको ऐड किया और डिवाइड किया 6,000 पे पहले, और फिर डिवाइड किया 10,000 पे, और मल्टीप्लाई किया कि इस एरिया की जो कॉस्ट है उस पर। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। इसी तरह हमने कैलकुलेट करना है स्टेप मेथड पे, जो दूसरा मेथड है वो भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। स्टेप मेथड को भी हमने देखना है कि स्टेप मेथड में क्या होगा। सॉरी, स्टेप मेथड में स्टेप मेथड में हमारे पास जो सेकंड मेथड है उसमें आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर यही इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस हुई है, और ये 40,000 और इसमें हमारे पास जो ये 8,000 हमने कैलकुलेट करना है, इसको हमने यहाँ पर शो करना है, जो कि हमने कैलकुलेशन के बाद
ठीक है। ये हमने 40,000 जो हमारे पास था 40,000 इसको डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 20,000 करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कैसे होगा अभी मैं आपके इसके सामने थोड़ा सा ये इसको सॉल्व करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में इस तरह है कि हमारे पास ये वाली जो अमाउंट है बजटेड कॉस्ट वाली ये एज इट इज़ आ गई। सेकेंड मेथड के लिए भी यही हमारे पास गिवन डेटा होगा, कोई मतलब सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड में ये दोनों मुश्तरक हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, कॉस्ट हमारी सेम रहेगी। अब होगा ये कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ये है कि इसमें सेकेंड मेथड में 4,000 ये भी हैं, यानी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके 4,000 को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। तो होगा इस तरह कि हमारे पास ये जो 40,000 है ये डिवाइड होगा इंटू 3 पार्ट्स। पहले किस तरह होगा कि हम इसको कहेंगे कि 40,000 हमारे पास 40,000 है, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ हमारे पास हमने इसको इस तरह करना है कि 6,000 प्लस 10,000 16,000 प्लस तो ये 20,000। तो हम कहेंगे 6,000 पहले हमने किया था 16 पर, अब हम करेंगे डिवाइड बाई 20,000 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,000। यानी हमने पहले इस तरह किया था कि हमने इक्वल लिया था और 6,000 को ऐड किया था 10,000 के साथ, तो हमने फाइंड आउट कर लिया था 16,000। तो हम जब कैलकुलेट कर रहे थे स्क्वायर फुट की बेसिस पर तो 6,000 डिवाइड बाई 16, इसी तरह 10,000 डिवाइड बाई 16। अब इससे नहीं होगा, अब इसमें हमारे पास ऐड हो जाएगा ये वाला 4,000 जो हमारे पास गिवन है फैक्ट्री एडमिन में, ठीक है, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। हमने स्टेप मेथड में एक चीज़ ऐड कर देंगे तो अब ये 20,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने 20,000 के साथ इसको डिवाइड करना है 6,000 को और 40,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली हमने 10,000 को जो हमारा 20,000 को सिमिलरली हमने जो हमारा 40,000 है इसको मल्टीप्लाई करना है विद 10,000 और डिवाइड करना है हमने इसके साथ 20,000 के साथ, ठीक है, 20 के साथ। तो हमारे पास 20,000 आया और इसी तरह हमने 40,000 को मल्टीप्लाई करना है विद 4,000, ठीक है, और डिवाइड करना है 20,000 के साथ, ठीक, वही प्रोसीजर। तो आप सबको ऐड करें तो आपके पास वही 40,000 आता है, ठीक है। तो अब ये हमने इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर आप देखें हमने ये किया हुआ काउंट तो ये 8,000 ही आता है इस ग्राउंड एंड बिल्डिंग का। सिमिलर प्रोसीजर जो है हमारा 25,000 के लिए भी है। तो ये 25,000 जो हमने 16 और 40 को किया तो ये हमारा एज इट इज़ आएगा, ठीक है, 24/40 एंड 16/40। तो अमाउंट हमारी अब ज़्यादा हो गई है। कैसे ज़्यादा हुई है? क्योंकि हमारे पास पहले जो था वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 था, सिर्फ ये था, अब ये कॉस्ट भी ऐड हो गई है। तो हमारे पास इसमें जब हम कॉस्ट एलोकेशन करेंगे तो हमारे पास ये दोनों कॉस्ट जो हैं ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। तो इन दोनों कॉस्ट को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे? 33,000 ये जो हमारे पास हो रही 33,000 जो हमने दोनों को ऐड करके कॉस्ट की है 33,000 मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर्स हमने पहले कितने लिए थे, पहले हमने मशीन आवर्स 16 लिए थे और डिवाइड बाई 40 किया था, सॉरी 16 डिवाइड बाई 40 जी 16 डिवाइड बाई 40, तो हमने गेट 13,200 एंड नाउ अगेन 33,000 सॉरी 33,000 मल्टीप्लाई बाय, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ और डिवाइड करेंगे इसके साथ 40 के साथ। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हैं वो 16 प्लस 24 हैं, 19। तो आप इन दोनों को देखें तो ये 19 प्लस 13,200 और ये तो आपके पास अमाउंट बनती है 19 प्लस 13,200, तो ये देखें आपके पास वही 3,300 रहती है। सिमिलर स्टेप आसान प्रोसीजर था। अब इन तीनों को आपने ऐड कर देना है, तो यहाँ पर इन तीनों को ऐड करें तो इससे आता है 3,85,200 और दूसरे से आता है 4,59,800। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वही अमाउंट बनती है जो हमारे पास यहाँ पर है 8,45,000, ठीक है ना, 8,45,000 हमारे पास वही अमाउंट है जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है उसके बराबर है 8,45,000। ये दोनों सिमिलर है, एक जैसी अमाउंट है। तो एक आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। इन दोनों में फ़र्क ये था कि इसमें हमें ये जो कॉस्ट गिवन थी इन्हीं को हमने रीएलोकेट किया और दूसरी जगह पर शो किया, जबकि हमारे पास जो दूसरा मेथड था उसमें हमने जो है रीएलोकेट करने के बजाय हमने जो दूसरे डिपार्टमेंट है इसकी कॉस्ट को भी ऐड कर दी, ये वाली कॉस्ट हमने शामिल की 4,000 में। अब तीसरा मेथड जो है वो कहलाता है अलजब्रिक मेथड।
अब अलजेब्रिक मेथड में क्या काम करना है कि हमने अलजेब्रा की मदद से इसको फाइंड आउट करना है। यानी हमारे पास बिल्डिंग की कॉस्ट जो गिवन है 40,000 है, ये जो हमने रीएलोकेट करनी है, और 20% हमने कहा कि ये फैक्ट्री की कॉस्ट है जो कि हमने कैलकुलेट की है, और 11% हमारी जो है वो 11.11% हमारी दूसरी कॉस्ट है। यानी ये जो 11% और 20% है, इसको ज़रा देखें कि ये कैसे आया। 20% हमारे पास जो 4,000 है, ये 4,000, इस 4,000 को हमने डिवाइड किया इंटू 20,000। 20 कैसे आया, 16 प्लस 4, यानी ये दोनों 16 और प्लस 4, ठीक है, 16 प्लस 4, तो ये आता है 16 प्लस 4 कितना आता है, 20 आता है, ठीक है। तो 16 प्लस 4 हमारे पास 20,000 है, सॉरी 20 है। तो 20% हमारे पास आता है कि जो 4,000 कॉस्ट है वो ओवरऑल कॉस्ट के बराबर है, जो कि हमारी 20,000 कॉस्ट है। तो उसके ऊपर हमने डिवाइड किया, ये 20,000 हमारी इन दोनों से, इन तीनों से ऐड हुआ है, ये तीनों जो हमारे पास ऐड हुए इनसे हमारे पास 20,000 है। देखें 4,000, इसको मैं थोड़ा सा, ये अब देखें इसको कि ये 6,000, 10,000, 4,000, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, ये जो ऊपर हमें गिवन है यहाँ पर 6,000 प्लस 4,000, 10,000 प्लस 10,000, 20,000, तो ये कह रहा है कि ये जो 20,000 हमारे पास आए हैं, ये 20,000 किस तरह आए हैं, इन तीनों के ऐड करने से, इसके और इसके के ऐड करने से हैं। तो 20,000 हमने कैलकुलेट किए, तो 4,000 ये वाली अमाउंट जो है ये 20,000 पे डिवाइड हो रही है, तो 20% आ रहा है, ठीक है, ये 20% आ रहा है। तो हमने ये कहा इस थर्ड मेथड में कि हमने जो कैलकुलेट किया अलजेब्रिक मेथड, कि 40,000 हमारी कॉस्ट है और 20% हमारी फैक्ट्री एडमिन की कॉस्ट है। तो फैक्ट्री एडमिन की कॉस्ट हमारे पास ये वाली जो है ये 25,000 है, जबकि हमने जो रिमेनिंग 11.11% कैलकुलेट किया है ये ऑन द बेसिस ऑफ इस के किया हुआ है, ठीक है ना, ये इसके बेसिस पर किया हुआ है। तो ये कॉस्ट भी हमने इसमें से री एलोकेट करनी है, इसमें शो करनी है, ठीक, 11% की कॉस्ट। तो इसको हम ज़रा सा इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको 20% के साथ फैक्ट्री और एडमिन की कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, तो 40,000 प्लस 20% ऑफ फैक्ट्री एडमिन कॉस्ट, फैक्ट्री एडमिन कॉस्ट में हमारे पास 25,000 ये है, और 11.11% जो हमने कैलकुलेट किया था ये हमने इसमें से शामिल कर दिया, ठीक। तो 11%, ये 20% के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सिंपल इसको इंटरपोलेशन कहते हैं, वो हमने कैलकुलेट करके मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट किया, तो 46,000। नाउ वी हैव 46,000 फॉर द ग्राउंड एंड बिल्डिंग, वाइल इसी मेथड के थ्रू हमने फाइंड आउट किया, तो ये हमारे पास आएगा कितना, 30,000। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे इस जगह पर, तो इस जगह पर हम लेंगे जो हमारे पास कॉस्ट हमने कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन, तो वो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी हमारे पास ये जो कॉस्ट गिवन है इसको तो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, जिससे हमने प्रीवियस 2 मेथड्स में लिखा था उसको रीराइट कर देना। जबकि हमने इसकी यहाँ पर जो कॉस्ट हमने नीचे यहाँ पर ये वाली कॉस्ट गिवन थी, तो इसको हमने चेंज कर दिया और इसकी जगह पर हमने लिया 46,200, जो कि हमने इंटरपोलेशन के मेथड से फाइंड आउट किया, और साथ में इसको हमने फाइंड आउट किया 30,115। ये 30,115 कैसे आया, तो ये हम पहले ही आपको बता चुका हूँ यहाँ पर कि 46,200 को हमने 5 पर ऐड किया और डिवाइड बाई 45 किया। अब आप कहेंगे कि 45 कैसे आया था, तो 45 हमारे पास इससे आया था 16 प्लस 4 24 40 होता है, और ये 5, तो 45 हमारे पास इस तरह से आया था। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है, दोबारा देखें कि हमने ये जो वैल्यू हमने इंटरपोलेशन से कैलकुलेट की, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ये 5%, 5 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ थे, और डिवाइड करना है 45 पर, जो कि तीनों का एम्प्लॉइज़ का एडिशन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, ये दोनों हम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तीसरे मेथड में, तो कैलकुलेशन हमारे पास जिस तरह आ जाएगी, तो इसके बाद हमने आसानी से वी कैन फाइंड आउट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हमें यहाँ पर पहले तो आप देखें कि सिर्फ हमने ये कैलकुलेट किया था इन दोनों के सबमिशन से, अब हमने क्या किया कि हमने ये फाइंड आउट किया और इन दोनों को उसी तरह ऐड किया, ये वैल्यू आ गई,
और इसको हमने इन दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, जिस तरह वहाँ पर किया था। बिल्कुल उसी तरह हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो गिवन है वो, अब आप देखें 46,000 को हमने डिवाइड करना है इन दोनों असम्बली में और इसमें, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर गिवन है। यानी 46,000 को आप देखें कि हमने ये 46,000 को इन दोनों पे डिवाइड किया, 16/45 करके और 24/25, 45 और यहाँ पर 5/45। वही अमाउंट जो हमारे पास है इन तीनों पर हमने डिवाइड कर दी। किस तरह की, यानी हमने कहा कि ये हमने कैलकुलेट की इंटरपोलेशन की मदद से, मल्टीप्लाई बाय 16/45। 45 हमने कैसे कैलकुलेट किया मैं बता चुका हूँ। ठीक, ये जो है ना, इसको आई की जगह पर मैं पॉजिटिव वो लगा देता हूँ, ये माइनस के साथ कैलकुलेट। तो ये हमारे पास आ गया, इसको और राउंड फिगर में रखता हूँ। ये हमारे पास कैसे आया, ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। मेरे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की तादाद, ये गौर से देखें कितनी है, 16 है, 4 है और 5 है। तो 16 + 24 40 होता है और 5 45 होता है। तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि 16 + 24 + 5। तो जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं 16 + 4 25 से, तो हमारे पास आता है, क्या आता है, 45। तो अब आप ज़रा गौर से देखें, ये आता है 45, ये 45 आना चाहिए, 46 नहीं आता। ठीक है ना, ये आता है 16 + 24 + 5, 45 आता है। ठीक है ना, यहाँ पे 45 आता है इनके एडिशन से। तो जब मैंने ये मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, ये मैंने मल्टीप्लाई किया जो इंटरपोलेशन से जो मैंने वैल्यूज़ ली थी, क्या ली थी, 46022। ये वैल्यू हमने जब ली थी तो मल्टीप्लाई की 16 के साथ, पहली 16 है, डिवाइड की 45 के साथ, ये 45 टोटल है, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। दूसरी हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास वही 46022 मल्टीप्लाई बाय, अब दूसरी थी 24 डिवाइड बाय 45, सो विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है ना, जो बिल्कुल हमारे पास राउंड करके फिगर आ गई। और इसी तरह हमारे पास ये थर्ड वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की। कैसे कैलकुलेट की, इज इक्वल टू 462 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 45। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, वो उसी तरह ही बनता है। तो हमने ये दो वैल्यूज़ जो हैं, ये तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसकी मदद से हमने कैलकुलेट की। यही प्रोसीजर हमारा इस पर भी लागू होगा। और इस पर कैसे लागू होगा, ज़रा गौर से देखें। हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उसके मुताबिक इन दोनों पर भी ये लागू होगा। जिस तरह हमने यहाँ पर किया था, ये मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि हमने ये फिगर फाइंड आउट की थी, इन दोनों के ऐड करनी थी, जो हमने प्रीवियस स्टेप में की थी। तो 4000 हमारे पास यहाँ पर हैं और 10,000 ये हैं और 10,000 ये हैं, और क्वेश्चन में जो हमें गिवन है 10,000, 6,000, 4,000। तो हमने इसकी मदद से करना है 10,000, 6,000 और 4,000। तो अब इसको देखें कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये हम इसको इस तरह आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इसको हम कहेंगे कि 6,000, सॉरी, ये वैल्यू लिखेंगे 30,113। ये यहाँ पर एलोकेट हो रही है, किस बेस पर हो रही है, रेशो इसका निकाल लेंगे। ये हमारे पास है, वैल्यू क्या आएगी, 6,000। 6,000 डिवाइड बाय 6 + 6,000 + 10,000 + 4,000, 20,000 डिवाइड बाय 20,000, तो हो गया 9,000। तो ये भी इसी तरह ही होगा, किस तरह, 6,000 + 10,000, सॉरी 10,000 + 4,000, 4 था, कंफर्म कर लेते हैं ये कि 4,000 ही था जी, 4,000, 10, 6 और तो 20,000 बनता है। ये कितना बनता है, 20,000। तो अब आप देखें कि इन सब को मैं 6,000 + 10,000 + 4,000, तो 20,000 बनता है। तो इसका मतलब है कि 6,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू, देन वी विल टेक द नेक्स्ट वैल्यू
कि यही वैल्यू दोबारा लिखते हैं 30113 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितनी थी 24 डिवाइड बाय 20, ठीक है, सॉरी 10 था, 24 नहीं है, ये है 10,000 डिवाइड बाय 20,000, तो ये हमारे पास आता है 15 समथिंग। तो इन तीनों पर ये हमने कैलकुलेट किया, तीनों पर हमने ये फाइंड आउट किया, हमारे पास वैल्यू। अब सिंपल जिस तरह दोनों में किया था इनको ऐड कर देना, यहाँ पर ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करेंगे तो आपने देखा कि इन दोनों के एडिशन से हमारे पास वही वैल्यू आती है, जो कि इसको कहते हैं हम अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। ये राउंडिंग ऑफ डेटा में आप देखें तो ये हमारे पास वही वैल्यू बनती है जब हम इसको, ये 45 होना चाहिए ना, 45000, तो ये 44999 है, यानी एक इसमें ऐड हो रहा है, तो ये 45000 है, ठीक। तो इसको अगर मैं इस तरह करूँ कि 385397 प्लस 459602, ठीक है ना, तो ये 111 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि हमने राउंडिंग ऑफ डेटा की, तो वैल्यू वही आएगी जो हमारे पास इसकी वैल्यू है 85000, यही वैल्यू हमारे पास 84500, यही वैल्यू बनती है जो कि इसके मुताबिक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने एक और कर लिया जो कि हमारा डिपार्टमेंटलाइज